कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत शिद्दत से दुआ करने के बावजूद भी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, तो हम अल्लाह से बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। तो जान लो कि आजमाइश के दौरान अक्सर अल्लाह उस चीज़ को दूर करके आजमाता है, ताकि तुम उसको पाने के लिए तड़प उठो और अपने रब के करीब हो जाओ और आजमाइश तो होती है उसी चीज़ के लिए जो इंसान को जान से भी ज़्यादा अजीज हो और जिसे खोने से वो डरता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा होता है, और दूसरा वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। जब भी हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाए और आंसू अल्लाह को हमारा हाले दिल बयान करने लगे, यही तो सब्र की आखिरी हद होती है। जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा होता है, दिल फिर भी कहता है कि थोड़ा और सब्र कर लो, तुम्हारा रब खुद रास्ता बनाएगा। तुम्हारी दुआ को अल्लाह पहले ही कबूल कर लेता है और फिर आजमाइश में डालता है, ताकि देख सके तुम उस पर यकीन की किस हद तक जा सकते हैं। तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं? अरे वो तो रातों में तुम्हारी आंख से आंसू और तड़प कर मांगी हुई दुआओं को भी जानता है, तुम्हारे एक एक सजदे को भी जानता है। बस वो चाहता है कि यकीन रखो, क्योंकि तुम्हारा सब्र और यकीन उनकी मंजिल तक ले जाता है। वो तो इंतजार में है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, वो देने के लिए बहाने ढूंढता है। तो फिर तुम मांगते हुए क्यों थक गए हो? जब भी दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, ये सोच करके मेरा रब मुझे लाजमी देगा, अगर मगर कुछ नहीं। जब तुम अपने रब को पुकारो तो ये हो ही नहीं कि वो रब अपने बंदे की पुकार ना सुने। वो पुकार भी सुनता है और कुन भी फरमाता है। मैं मायूस कैसे हो जाऊं? मेरे पास तो अल्लाह है। कायनात की हर शय जब उसके कुन फयाकुन की मोहताज है, तो मेरी दुआ क्या चीज़ है? जो रात को दिन कर सकता है, वो जिंदगी के अंधेरों को उजालों में भी बदल सकता है। जो मुश्किल हो या आसानी, रात हो या दिन, कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। रूठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है, कभी रुस्वा नहीं करता, हमेशा साथ देता है। और अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेला रहना बुरा नहीं लगता, आँखों में लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। हमेशा कोई बात करे ना करे, दिल मुतमईन रहता है। ठान लो कि अल्लाह पर तवक्कुल करके अपनी मंजिल तक पहुँचने का सफ़र जारी रखना है, और जब तक अल्लाह का कुन आ नहीं जाता तब तक हार नहीं माननी। और जिस कहानी का आगाज अल्लाह ने करवाया था, तो यकीन जानो उस कहानी का इख्तिताम भी उसी के हाथों में है। और जिस चीज़ में अल्लाह की रहमत समा जाए, वो कभी अधूरी नहीं रहती। वो मिटा कर नहीं, सारे से तकदीर लिख भी सकता है। वो जहाँ से कहानी का रुख मोड़ सकता है और जैसे चाहे अंजाम को बदल सकता है। मुआज़े सिर्फ नबियों के लिए नहीं, आम इंसानों के लिए भी होते हैं, जो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करके दुआएं करते हैं। उनकी मुकद्दर लाजमी बदलते हैं।
यही उसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है। हार जाना, मायूस हो जाना ठीक नहीं है। इंसान थक जाता है जिंदगी की आजमाइशों से लड़ते लड़ते, लेकिन कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। उसकी रहमत की चादर बहुत वसीया है। अगर उसने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर उस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो। अभी ये जो वक्त चल रहा है ये आखिरी इम्तिहान है। ये जो सब्र है बस इसके बाद तुम्हारे लिए राहत है। ये जो वक्त है ये गम का, दुख का नहीं है। तुमने कितनी हिम्मत रखी है यहाँ तक आने के लिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए। ये जो रास्ता तुमने अल्लाह का चुना था जिस दिन, कामयाबी तो तुम्हारी उसी लम्हे में लिख दी गई थी। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। ये मायूसी का नहीं, खुशी का वक्त है। तुम बस हर उसकी अता पर शुक्र करो। शुक्र करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। तुम क्यों गमगीन होते हो? तुम अल्लाह के प्यारे हो। उसने तुम्हें तन्हा तब भी नहीं छोड़ा जब तुम उससे गुमराह थे, तो अब वो कैसे छोड़ देगा? तुम बहुत करीब हो हर उस चीज को पाने के लिए जिसकी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है, जिसकी दुआ तुम करते हो। दुआएं कभी नमाजों का हिस्सा ना होती अगर अल्लाह ने उसके लिए नसीब में कोई गुंजाइश ना रखती। दुआओं के बगैर तो नमाजें भी अधूरी सी है, फिर जिंदगी कैसे मुकम्मल हो सकती है? दुआ करने वालों के लिए नामुमकिन मुमकिन कुछ नहीं है। बस यकीन है कि अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। मुझसे करने पर कादिर है तो कुछ मुश्किल भी होगा तो वो आसान कर देगा। चाहे लाख रुकावटें आए, अल्लाह अगर कुन कह देगा तो सब कुछ मेरे हक में बेहतर हो जाएगा। जो मांगा है मिल जाएगा, क्योंकि जो भी मांगा है उसी के खजाने से ही तो मांगा है। नामुमकिन तो कमजोर यकीन वालों के लिए है। जो अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखता है वो तो हमेशा उससे राजी रहता है। हालात उनके भी खिलाफ होते हैं, कभी चीज़ें उनकी भी सोच से बहुत मुख्तलिफ होती नजर आती है, पर यकीन होता है कि जो यहाँ तक खैर से लेकर आया है वो आगे भी खैर का मामला फरमाएगा। जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह को ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, जिसके बाद अल्लाह उसकी ज़िंदगी के हर हिस्से में शामिल हो जाता है। चाहे फिर उसकी इबादतें जरा टूटी फूटी ही क्यों ना हो, उसके ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता चला जाता है। फिर अल्लाह उसे उस मरहले तक ले आता है जहाँ वो आकर कहता है कि मुझे अब किसी चीज़ की बहुत शिद्दत से चाहत है तो वो सिर्फ मेरे रब का कुर्ब है। जहाँ वो आकर कहता है कि अब दुनिया की रौनकों से मेरा दिल उगता सा गया है, ये अब अपनी तरफ नहीं खींचती। मेरा दिल बस अब अपने रब की मुलाकात को तरसता है, जहाँ से वो हर तरह की फजूलियत और फरेब से खुद को अलग करने की कोशिश में लग जाता है कि ये उसके और उसके रब के दरमियान आने लगती है। बहुत लंबा सफ़र करके, बहुत गहरी चोट खाकर, बहुत सब्र करके उस सजदे में आ गिरता है, जिसमें हाथ उठाकर ये कहता है कि या अल्लाह, अब मुझे हर सब्र के सिले में सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू। सब्र में बहुत ताकत होती है। अल्लाह कभी भी आपके किए गए सब्र को जाया नहीं होने देता। जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह आपको एक ना एक दिन उसका अजर
ضرور دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کچھ ادھورا نہیں چھوڑتا، وہ تمہاری کہانی کو ضرور مکمل کرے گا اور اس کا چنا ہوا وقت بہترین وقت ہوگا۔